तो फ्रेंड्स, अगर आप अपने पीसी में विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं और वो वर्किंग स्लो कर रहा है, तो आपको मैं इस वीडियो में कुछ टिप्स बताने वाला हूं जिनका यूज करके आप अपने विंडोज 10 पीसी की स्पीड को फास्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मेरा नाम अमितेंद्र और आप देख रहे हैं टेक्नो चैट रूम बात काम की। तो आइए फ्रेंड्स, चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और देखते हैं ये कैसे करना है। टिप नंबर 1, स्टॉप वन ड्राइव फ्रॉम सिंकिंग। माइक्रोसॉफ्ट विंडो 10 में क्लाउड बेस्ड फाइल स्टोरेज सिस्टम इनबिल्ट है जिसका नाम है वन ड्राइव। वन ड्राइव क्या करता है, आपके पीसी की फाइलों को क्लाउड स्टोरेज पे कंटिन्यूअसली जो है सिंक करता रहता है, जिसकी वजह से आपके पीसी की जो परफॉर्मेंस है वो लो हो जाती है। तो अगर हम इसकी सिंकिंग वाले ऑप्शन को स्टॉप कर दे परमानेंटली, तो आपके पीसी की जो स्पीड है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो इसको स्टॉप करने के लिए आप क्या कीजिए, ये जो आप आइकन देख रहे हैं यहाँ पे, इस पे आप क्लिक कीजिए। इसके अंदर आपको वन ड्राइव का आइकन शो होने लगेगा। जब आप इस पर राइट क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप मेनू ओपन होकर आएगा। तो इसमें आपको सेटिंग्स पे क्लिक करना है, तो एक मेनू सेटिंग्स वाला ओपन होकर फिर से आएगा। तो अगर आपने वन ड्राइव में कोई अकाउंट क्रिएट कर रखा है और उसको सिंक करा रखा है, तो उसको स्टॉप करने के लिए आप यहाँ पे अकाउंट टैब में आइए, अनलिंक दिस पीसी पे क्लिक कीजिए। उसके बाद आपके सामने एक मेनू और ओपन होकर आएगा। यहाँ पे आप अनलिंक अकाउंट करके आप जो है अपने अकाउंट को अनलिंक कर दीजिए। तो ये जो सिंक हो रहा था, ये आपकी फाइलें ये स्टॉप हो जाएंगी और ये स्टॉप होने में 8 से 24 घंटे ले सकती हैं। तो अगर आपने अकाउंट नहीं भी क्रिएट कर रखा है, तो आप क्या कीजिए, यह सेटिंग्स वाले टैब को ओपन कीजिए और जनरल में जो ये नीचे ऑप्शंस दिखा रहा है इसको अनचेक कर दीजिए डिसेबल करने के लिए। और ऐसे ही जो नोटिफिकेशन में जो ऑप्शन दो आपके सामने शो हो रहे हैं, इनको भी अनचेक करके डिसेबल कर दीजिए। और इस सेटिंग्स को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आप ओके कर दीजिए। अब आपकी जो कंप्यूटर से क्लाउड स्टोरेज पर फाइलें सिंक हो रही थी ये स्टॉप हो जाएंगी और आपके पीसी की जो परफॉर्मेंस है, यानी कि जो कंप्यूटर की आपकी स्पीड है, वो थोड़ी इंप्रूव हो जाएगी। टिप नंबर 2, डिसेबल शैडोज, एनिमेशन एंड विजुअल इफेक्ट्स। तो विंडो 10 में पहले के वर्जन के कंपैरेटिवली आपको यहाँ ज़्यादा अच्छे विजुअल इफेक्ट्स, एनिमेशन एंड शैडोज देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप में डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड इंस्टॉल नहीं है, तो ये आपके कंप्यूटर की स्पीड पर इफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से आपके कंप्यूटर का जो परफॉर्मेंस है वो लो हो जाता है। तो हम इन विजुअल इफेक्ट्स को परफॉर्मेंस वाले ऑप्शन में जाके इजीली टर्न ऑफ कर सकते हैं। तो परफॉर्मेंस ऑप्शन में जाने के लिए आपको क्या करना है, दिस पीसी आइकन पर राइट क्लिक करना है और प्रॉपर्टीज को ओपन कर लेना है। प्रॉपर्टीज को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे एडवांस सिस्टम सेटिंग्स वाला टैब मिलेगा। तो जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे सिस्टम प्रॉपर्टीज ओपन हो जाएगी। तो सिस्टम प्रॉपर्टीज में आपको एडवांस टैब मिलेगा। एडवांस टैब के अंदर आपको परफॉर्मेंस ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस ऑप्शन की सेटिंग्स को ओपन करना है। तो आपके सामने ये है विजुअल इफेक्ट्स की एक लिस्ट आ जाएगी। तो जिनके आगे ये राइट का निशान लगा है ये ऑप्शन इनेबल है, और जिनके आगे ये राइट का निशान नहीं लगा हुआ है ये ऑप्शन हमारे डिसेबल हैं। तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पे कस्टम ऑप्शन चूज करना है और जो है इन ऑप्शंस को डिसेबल करना है। इन ऑप्शन को डिसेबल करने के बाद इसको अप्लाई करने के लिए आप जो है अप्लाई वाले बटन पे क्लिक कर दीजिए। तो ये ऑप्शन जो है परमानेंटली डिसेबल हो जाएंगे। हमने यहाँ पे उन ऑप्शंस को डिसेबल कर दिया है जिनकी वजह से हमारे कंप्यूटर की जो परफॉर्मेंस है वो लो हो रही थी। तो अब आपके कंप्यूटर की जो स्पीड है वो इंप्रूव हो जाएगी। टिप नंबर 3, चेंज योर पावर सेटिंग्स। विंडोज 10 में पावर सेवर प्लान आपके कंप्यूटर की स्पीड को स्लो करता है। अगर आप डेस्कटॉप यूज कर रहे हैं तो उसमें भी आपको जो पावर सेवर प्लान है वो बाय डिफॉल्ट सेट मिलता है। तो अगर हम इस पावर प्लान को पावर सेवर से चेंज करके हाई परफॉर्मेंस या बैलेंस में कर देते हैं, तो हमारे पीसी की जो स्पीड है वो इंप्रूव हो जाती है। तो उसको चेंज करने के लिए आप सर्च बार पर जाइए और यहाँ पे आप टाइप कीजिए पावर ऑप्शन, POWER, पावर OPTION, पावर ऑप्शन, और एंटर प्रेस कर दीजिए। तो आपके सामने पावर एंड स्लीप का मेनू जो है ओपन होके आएगा। तो यहाँ पे आपको एडिशनल पावर सेटिंग्स टैब को ओपन कर लेना है। तो आपके सामने पावर ऑप्शन आएंगे। तो अगर आप डेस्कटॉप यूज कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे हाई परफॉर्मेंस प्लान को सेलेक्ट करना है, और अगर आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे बैलेंस प्लान को सेलेक्ट करना है। ये बैलेंस प्लान को सेलेक्ट करने का एक रीजन ये होता है, लैपटॉप की जो बैटरी है उसकी लाइफ बढ़ जाती है। तो अगर आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे बैलेंस प्लान ही सेलेक्ट करना है। तो जब आप ये प्लान सेलेक्ट कर लेते हैं तो इसको आप यहाँ से क्लोज कर दीजिए। अब आपके जो पीसी की स्पीड है वो पहले से इंप्रूव हो जाएगी। टिप नंबर 4, डिलीट अननेसेसरी टेम्परेरी फाइल्स। जब हम अपने कंप्यूटर में वर्क करते हैं, यानी कोई सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं, या किसी सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, या हम कोई ड्राइवर इंस्टॉल अनइंस्टॉल करते हैं, तो हमारे जो कंप्यूटर की मेमोरी की फाइलें होती हैं वो टेम्प डायरेक्टरी में एक फाइल की शेप में सेव होने लगती हैं। तो इन फाइलों को डिलीट करने के लिए आप अपने कीबोर्ड से विंडो प्लस आर की प्रेस कीजिए।
तो आपके सामने एक रन मेनू ओपन होके आएगा और यहाँ पे आप टाइप कीजिए temp और एंटर प्रेस कर दीजिए। एंटर प्रेस करने के बाद अब आपके सामने जो भी फाइलें नजर आ रही है यहाँ पे, इन सबको सेलेक्ट करके डिलीट कर दीजिए, क्योंकि ये फाइलें जो है किसी यूज के नहीं है, ये अननेसेसरी यहाँ सेव हो रखी हैं। और फिर से आप जो है रन कमांड पे जाइए, कीबोर्ड से विंडो प्लस आर की प्रेस कीजिए और इस बार आप जो है यहाँ पे टाइप कीजिए %temp और एंटर। अब आपके सामने ये जो फाइलें है शो हो रही हैं। तो इन सभी फाइलों को डिलीट करने के लिए कीबोर्ड से Ctrl+A की दबाइए सेलेक्ट ऑल करने के लिए और फिर डिलीट की प्रेस कर दीजिए इनको डिलीट करने के लिए। और फिर से आप जो है रन कमांड पे जाइए और यहाँ पे आप टाइप कीजिए PREFETCH और एंटर प्रेस कर दीजिए। और यहाँ पे जितनी भी आपको ये फाइलें शो हो रही हैं, इन सबको सेलेक्ट ऑल करके आप जो है डिलीट कर दीजिए। ये अननेसेसरी फाइलें हैं, इनका कोई यूज नहीं है। अब इसको आप बंद कर दीजिए और अब आपकी जो कंप्यूटर की स्पीड है वो इम्प्रूव हो जाएगी। तो मैंने आपकी सुविधा के लिए ये सारी जो कमांड्स हैं ये इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं, तो आप वहां से जाके इस कमांड्स को नोट कर सकते हैं। टिप नंबर 5, फ्री ओएस पार्टीशन स्पेस। तो विंडोज की वर्किंग स्लो होने का एक रीजन ये भी होता है कि जिस पार्टीशन में आपने विंडोज इंस्टॉल कर रखा है उस पार्टीशन का जो स्पेस है वो मैक्सिमम भर चुका है और उसमें जो है फ्री स्पेस कम बचा है, जिसके कारण से आपके कंप्यूटर की जो वर्चुअल मेमोरी है वो कम हो गई है। तो जब वर्चुअल मेमोरी कम हो जाती है तो आपके जो विंडोज का परफॉर्मेंस है वो लो हो जाता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जिस पार्टीशन में आपने विंडोज इंस्टॉल कर रखी है तो उस पार्टीशन का जो स्पेस है वो मैक्सिमम फ्री रहना चाहिए। जनरली सी ड्राइव पे विंडोज इंस्टॉल होती है, तो अगर विंडोज के अकॉर्डिंग फ्री स्पेस कम हो जाता है तो वो उसको रेड मार्क कर देती है। तो बगल में आप ये देख पा रहे होंगे कि डी ड्राइव का जो पार्टीशन है वो विंडोज ने रेड मार्क कर दिया है। तो इसका मतलब ये है कि विंडोज के अकॉर्डिंग जितना साइज फ्री हो रहना चाहिए था यहाँ पे नहीं है, तो इसलिए विंडो ने इसको रेड मार्क कर दिया है। तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि जिस पार्टीशन में आपने विंडोज इंस्टॉल कर रखी है कहीं विंडो ने उसको रेड तो नहीं मार्क कर रखा है। तो अगर उसको रेड मार्क कर रखा है तो आपको उसके स्पेस को फ्री करना पड़ेगा, जिससे कि आपके वर्चुअल मेमोरी जो है वो प्रॉपर वर्क कर पाए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप जो है अपने कंप्यूटर को डेस्कटॉप को चेक कीजिए कि यहाँ पे आपने बड़े साइज की फाइलें तो स्टोर नहीं कर रखी, जैसे कि आपने वीडियो फाइल या कोई मूवी या सॉन्ग्स वगैरह आपने यहाँ पे स्टोर तो नहीं कर रखा। अगर ऐसा है तो आप इसको यहाँ से मूव करा करके हार्ड डिस्क के दूसरे पार्टीशन में रख दीजिए। जिस पार्टीशन में स्पेस मैक्सिमम फ्री हो उसको आप वहां पे मूव करा दीजिए। ऐसे ही आप जो है डॉक्यूमेंट्स और डाउनलोड फोल्डर को भी चेक कर लीजिए। तो अगर यहाँ पे ज्यादा साइज की फाइलें सेव हैं तो उनको आप यहाँ से मूव करके दूसरे पार्टीशन पे ले जा करके सेव कर दीजिए, जिससे कि आपकी जो सी ड्राइव का जो स्पेस है या फिर आपकी विंडोज वाले पार्टीशन का जो स्पेस है वो फ्री हो जाए। फ्री होने से ये होगा कि आपकी वर्चुअल मेमोरी बढ़ जाएगी। तो जब आपके कंप्यूटर की वर्चुअल मेमोरी बढ़ जाएगी तो आपके कंप्यूटर का जो परफॉर्मेंस है वो ऑटोमेटिकली जो है इंक्रीज हो जाएगा। टिप नंबर 6, डिसेबल ट्रांसपेरेंसी। तो एनिमेशन, शैडो और विजुअल इफेक्ट्स को बंद करने के अलावा आपके कंप्यूटर में ट्रांसपेरेंसी ऑप्शन भी डिसेबल होना चाहिए, क्योंकि इस ट्रांसपेरेंसी ऑप्शन का जो यूज है विंडो स्टार्टअप मेनू, टास्क बार और एक्शन सेंटर में करती है, जिसकी वजह से आपके कंप्यूटर की जो परफॉर्मेंस है वो लो हो जाती है। इसको डिसेबल करने के लिए आप डेस्कटॉप पे राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपको पर्सनलाइजेशन ऑप्शन मिलेगा सबसे नीचे, तो इसको आप ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद आप यहाँ पे साइड में यहाँ पे आपको कलर टैब ओपन करना है। कलर टैब ओपन करने के बाद स्क्रॉल डाउन होंगे तो आपको यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट का ऑप्शन दिखेगा। तो इस ऑप्शन को हमको ऑफ करना है, तो इस पे क्लिक करके इसको ऑफ कर दीजिए। ऑफ करने के बाद जो है पीसी की परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज हो जाएगी। टिप नंबर 7, डिसेबल अनवांटेड स्टार्टअप प्रोग्राम्स। जब हम अपने कंप्यूटर में विंडोज 10 को ओपन करते हैं तो उसके साथ कुछ प्रोग्राम भी रन हो जाते हैं जो कि बैकग्राउंड में प्रोसेसिंग करते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारे कंप्यूटर की जो स्पीड है वो स्लो हो जाती है और वो स्मूथली वर्क नहीं कर पाता। तो इन स्टार्टअप प्रोग्रामों को हमको स्टार्टअप में जाके डिसेबल करना पड़ेगा। तो स्टार्टअप में जाने के लिए आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप की एक साथ प्रेस कीजिए, तो आपके सामने टास्क मेनू ओपन होकर आएगा। तो जैसे ही आप स्टार्टअप टैब पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने उन प्रोग्रामों की लिस्ट आ जाएगी जो आपके विंडोज के बैकग्राउंड में रन हो रहे हैं। लेकिन आपको यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे सभी प्रोग्राम्स के एंट्रीज को डिसेबल नहीं करना है। तो इनमें आप जो है ड्राइवर्स,
माइक्रोसॉफ्ट के जो प्रोग्राम्स हैं, और अगर आपने लाइसेंस एंटीवायरस इंस्टॉल कर रखा है तो इन सभी प्रोग्रामों के एंट्रीज को आप इनेबल रहने देंगे। बाकी रेस्ट ऑफ द एंट्रीज को जो है आप यहाँ पे डिसेबल कर देंगे। तो डिसेबल करने के लिए आप प्रोग्राम को सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आप नीचे आपको यहाँ पे डिसेबल बटन मिलेगा, तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो प्रोग्राम जो है आपका डिसेबल हो जाएगा। तो ऐसे ही जो है वन बाय वन जो है, ऐसे ही वन बाय वन अनवांटेड प्रोग्रामों को आप डिसेबल कर दीजिए। तो ये क्योंकि ये इंटेल का ग्राफिक्स है तो इसको हम इनेबल ही रहने देंगे, और ये हमारा एंटीवायरस है तो इसको भी आप इनेबल रहने दीजिए, और ये सभी जो है आप डिसेबल कर दीजिए। तो क्योंकि इस कंप्यूटर में ऑलरेडी लाइसेंस एंटीवायरस इंस्टॉल है तो हम बिट डिफेंडर के नोटिफिकेशन को भी डिसेबल कर देंगे। तो इन सभी प्रोग्रामों को डिसेबल करने के बाद आप यहां से इसको क्लोज कर दीजिए, और इन चेंजेस के इफेक्ट्स के लिए आप कंप्यूटर को रिस्टार्ट कराइए। टिप नंबर 8, डिफ्रैग योर हार्ड डिस्क। जब हम अपने कंप्यूटर की हार्ड डिस्क को बार बार यूज करते हैं, हम विंडोज को ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं, या हम कोई सॉफ्टवेयर में किसी फाइल को ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं, और जब हम कंप्यूटर को शट डाउन करते हैं तो होता क्या है, हमारी जो फाइलें होती है कंप्यूटर की, ये डिलोकेट हो जाती है, यानी एक फाइल जो है वो कई लोकेशन पे चली जाती है। तो जब हम नेक्स्ट टाइम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो हार्ड डिस्क को जो है कई लोकेशन पे जाके उस फाइल को रीड करना पड़ता है, जिसकी वजह से आपके कंप्यूटर की जो स्पीड है वो स्लो हो जाती है। तो हमको इन फाइलों को लोकेट करने के लिए अपनी हार्ड डिस्क को डिफ्रैगमेंट करना पड़ता है। तो डिफ्रैगमेंट करने से क्या होगा कि ये जो आपकी फाइलें हैं जो कि कई लोकेशंस पे चली गई थी, ये एक ही लोकेशन पे आ जाती हैं, जिसकी वजह से हार्ड डिस्क जो है इन फाइलों को कम समय में रीड कर पाता है, और आपके कंप्यूटर की जो स्पीड है वो मेंटेन रहती है। तो हार्ड डिस्क को डिफ्रैगमेंट कराने के लिए आप सर्च बार पे जाइए और आप यहाँ पे टाइप कीजिए डिफ्रैग, DEFRAG, और एंटर प्रेस कर दीजिए। तो एंटर प्रेस करते ही तो आपके सामने ऑप्टिमाइज ड्राइव्स का एक ऑप्शन ओपन होके आएगा, और उसके नीचे आपके कंप्यूटर की जितनी भी हार्ड ड्राइव्स हैं या उसमें जो पार्टीशंस हैं ये सब आपको यहाँ पे शो होने लगेंगे। तो अब आपको क्या करना है कि इनको वन बाय वन आप जो है डिफ्रैगमेंट कर सकते हैं, या आप कंट्रोल की प्रेस करके वन टाइम में ही सबको सेलेक्ट करके आप जो है डिफ्रैगमेंट कर सकते हैं। तो इनको सेलेक्ट करने के बाद जो है आपको यहाँ पे ऑप्टिमाइज ऑल वाले बटन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो डिफ्रैगमेंट की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो ये जो प्रोसेस है ये 1 से 2 घंटा ले सकती है, ये डिपेंड करता है आपके हार्ड ड्राइव की कैपेसिटी पे। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप हार्ड ड्राइव को तब डिफ्रैगमेंट कराइए जब आपको कंप्यूटर पे कोई वर्क ना हो, क्योंकि इसकी वजह से जो है कंप्यूटर बहुत ज्यादा बिजी हो जाता है, और इसकी जो डिफ्रैगमेंट की जो प्रोसेस है ये कंप्लीट हो जाए तो आप कंप्यूटर को रिस्टार्ट करा लीजिए। टिप नंबर 9, क्लीन आउट योर हार्ड डिस्क। तो विंडो 10 के सभी वर्जन्स में आपको एक इनबिल्ट फ्री टूल्स मिलता है जिसका नाम है डिस्क क्लीनअप। इस टूल की सहायता से आप विंडोज और इंटरनेट की जंक फाइलों को आप डिलीट कर सकते हैं। तो इन फाइलों को डिलीट करने के लिए आप दिस पीसी को ओपन कीजिए और सी ड्राइव को सेलेक्ट करके राइट क्लिक कीजिए और प्रॉपर्टीज को ओपन कर लीजिए। तो यहाँ पे आपको जनरल टैब मिलेगा। तो जनरल टैब के अंदर आपको डिस्क क्लीनअप ऑप्शन मिलेगा। तो जब आप डिस्क क्लीनअप ऑप्शन को क्लिक करके ओपन करते हैं तो ये जो है डिस्क क्लीनअप की जो प्रोसेस जो है स्टार्ट हो जाएगी, और एक डिस्क क्लीनअप का मेनू ओपन होके आएगा। तो यहाँ आपको कई सारे ऑप्शंस दिख रहे होंगे, तो इन सभी ऑप्शंस को आप सेलेक्ट कर लीजिए। ये सभी जो फाइलें हैं ये अनयूजेबल हैं, तो इन सभी ऑप्शंस को सेलेक्ट करने के बाद जो है आप क्लीनअप सिस्टम फाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, और ये क्लीनअप की जो प्रोसेस है आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे फिर से जो है डिलीट फाइल पे क्लिक करना है। तो इससे आपकी जो कंप्यूटर की जंक फाइलें हैं वो परमानेंटली डिलीट हो जाएंगी। टिप नंबर 10, रिस्टार्ट एंड शट डाउन। कंप्यूटर में प्रॉब्लम को सॉल्व करने और स्पीड बढ़ाने के लिए सबसे बड़ा ट्रिक ये है कि आप कंप्यूटर को रिस्टार्ट करा लीजिए या फिर शट डाउन कर दीजिए। ऐसा करने से क्या होता है, जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है यानी जो रैम होती है उसका जो डेटा होता है वो क्लियर हो जाता है, जिसकी वजह से पीसी के बैकग्राउंड में सभी प्रोसेस जो है वो किल हो जाती हैं या स्टॉप हो जाती हैं, और आपके कंप्यूटर की स्पीड बढ़ जाती है, या अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही थी या कोई एरर आ रहा था वो भी सॉल्व हो जाता है। तो आप कंप्यूटर पे बहुत देर तक वर्क कर रहे हैं स्पेशली इंटरनेट पे, और आपको लगता है कि कंप्यूटर की स्पीड स्लो हो गई है, तो आप कंप्यूटर को रिस्टार्ट कर दीजिए या शट डाउन करके ऑन कर लीजिए। तो आपके कंप्यूटर की स्पीड जो है पहले से फास्ट हो जाएगी। फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरा वीडियो नॉलेजेबल लगा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी कर सकते हैं,
और मेरे चैनल पर जाकर के आप बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो उससे मोटिवेट होकर के मैं आपके लिए ऐसे नॉलेजेबल वीडियो बनाता रहूँगा। तो अब आपसे अगली वीडियो मुलाकात होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।